अ, हम लोग ये सेंसेस वाला पार्ट फिर से शुरू कर लें मेरे ख्याल से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस मुझे लग रहा है थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट क्या करूँ, ये सब बहुत नहीं, इम्पोर्टेंट लेंदी पॉइंट्स। नहीं है। वही है कि जब इस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो एटलीस्ट मेन पॉइंट्स तो जरूर वो होने चाहिए, हाँ, सारी कवर होने चाहिए और चीजें ताकि लेमैन की। ना हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। सोचे, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से ना पेरेंट्स को लगता है ये ऐसा कर रहा है तो ऐसा, क्योंकि ये ग्राफ हमेशा इनका यूं चलता है। जी। कुछ चीज बहुत अच्छी है ना, हम्म। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब हम टैलेंट की बात करते हैं ना, अक्सर हम्म। क्या करते हैं हम, सुनते हैं ना कि आइंस्टाइन को था ऑटिज्म, जी। है ना। ऐसे हाँ, बहुत सुनते हैं। सारे हाँ, आई हैव रेड रेड दीज थिंग्स जो आप बता रहे हो। बट वो क्या है कि वो सेवन यूं तो हर बच्चे में खासियत, हमेशा हम्म। सी दैट नॉट डिसेबल, बिकॉज हाँ। नोबडी इज, है ना। हम्म। हम आप में भी चैलेंजेस हैं कुछ ना कुछ, हाँ, कोई भी परफेक्ट तो नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट, है ना। यस, तो यस। ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट यदि बच्चे में है तो हाँ, उसकी भी पहचान बहुत जरूरी होती है कि उसको कैसे हाँ, निखारा जाए। हाँ, उसी को डेवलप उसके कराया जाए उस बच्चे में। जी जी जी। और वो एक सेवन सिंड्रोम होता है जो क्लब होता है, ओके। हर बच्चे में एक अपनी खासियत है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जैसे होता है ना, जैसे हाँ, हमारे यहाँ एक बच्चा है वो क्लासिकल सिंगिंग में उसका 5th ईयर कर रहा है वो, हाँ, हाँ। अमेजिंग सिंगिंग, एक की ड्राइंग इतनी इतनी सुंदर है। हम्म। और अभी वो सिर्फ 11-12 साल का बच्चा है, हाँ, और उसने हमारा लोगो डिजाइन कर दिया, हमारा रिपोर्ट का डिजाइन डिजाइन किया, तो उसको मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे अब हम लोग प्रमोट कर रहे प्रमोट हैं कि कर वो, रहे हैं। हाँ। जी, जी। तो ये क्या हो गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ना, कई बार हम्म। लैंग्वेजेस, एक हमारा बच्चा है 6 years ओल्ड एंड कई लैंग्वेजेस में वो लिख लेता है। वेरी नाइस। हिंदी ये तो लिखना बहुत ही अच्छा है। तो जी, उसको एकदम, उसने ऐसे फटाफट, मतलब उसे बिना सिखाए उसने सिर्फ अपनी दादी के रूम में जो कैलेंडर लगा था हिंदी वाला, हाँ, जो अपने लगाते नहीं है हाँ। वो, जिसमें त्योहार त्योहार भी होते हैं, तो वो हम्म। उसने सिर्फ हिंदी के नंबर उसी से लिखने सीख लिए। बहुत ही अच्छा। तो है ना, तो ये चीज क्या है कि वही मैंने कहा कि कई बार आईक्यू बहुत हाई फंक्शनिंग बच्चे होते हैं, उनका हम्म। आईक्यू नॉर्मल से ज्यादा होता है, बट हम्म। उसको भी क्यों है, क्योंकि हम एक पैटर्न की बात करते हैं ना, जी, एक जी। हमारे पैटर्न है, सेट है, हम्म। इतनी एज पे इस तरह से होगा बच्चा। हम्म। और वही बच्चा क्या है कि कई लैंग्वेजेस में तो लिख रहा है, लेकिन टॉयलेट ट्रेनिंग में अभी भी कई बार गड़बड़ हो जाती कि कर देता है। हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। ये बड़ा एक अजीब सा वो आ जाता है ना, हम्म। कि हम्म। एक तरफ तो बच्चा बहुत कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है और दूसरी तरफ जो बेसिक स्किल है रोज की वो हम्म। उसमें नहीं हो। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं, बट हम्म। हमें सिर्फ ये समझना है, एज अप्रोप्रिएट बच्चे के जो डोमेन्स, 4 डोमेन्स हैं, हम्म। मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसमें किसी भी डोमेन में बच्चा एज अप्रोप्रिएट यदि नहीं कर रहा है हम्म। तो हमें इस पे ध्यान देना हाँ। है ना, जी, जी। मेन ये। मेन चीज ये है कि अगर वो अपनी एज के अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर नहीं है किसी भी चीज है में तो वो, हाँ, तब हमको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे प्रोप्राइसेप्टिव की, है ना, कि जी, जो जी। हाँ, प्रेशर नहीं पता, है हाँ, ना, प्रेशर कितना तो देना चाहिए वो नहीं है उसे कितना अंदाज। देना चाहिए, कितनी दूर से किसी से बात करना चाहिए वो उसे नहीं पता है। हाँ, ऐसे हाँ। ही एट्थ सेंस जो है बहुत रिसेंटली अभी चर्चा में आया, इंटेरोसेप्शन, यानी इंटेरोसेप्शन। हमारे के अंदर क्या चीज। अब वही बात जो कहते हैं ना, बच्चा अपनी भूख प्यास नहीं बता पाता है, अब हाँ। भूख लग जाती है तो बच्चा नहीं बता पाता है। जी, तो वो इंटेरोसेप्शन का काम है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ओके। भूख है, प्यास है, आ चोट लगी है, कोई तकलीफ है, होता है कि हम्म। बच्चा तो बता ही नहीं पाता है, हम्म। कि चोट भी लग जाती है तो भी उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता।
हाँ। या प्यास लग रही होती, इनिशियली क्या होता है, सिंपल सी चीज होती है कि बच्चे को प्यास लगी, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा तो क्या कर रहा है, रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, हाँ। बहुत इरिटेबल हो रहा है, सेल्फ इंजूरियस भी कुछ कर रहा है। और ओके। दिक्कत क्या है, प्यास लगी। तो यानी हाँ। जब बच्चा अपना बेसिक नीड्स नहीं बता पा रहा, तो सोचिए उस बच्चे के लिए कितना प्रॉब्लम में है वो, हाँ, है ना। उसकी हाउ टू तो, एक्सप्रेस, हाँ, हाउ टू उसकी स्थिति तो बहुत ही खराब है। उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी, वो कितना जी, तो टेरेबल। जब कितना टेरेबल है, अब वो बच्चा कैसे एक्सप्रेस करेगा, या तो हाँ। जब अगर जेस्चर के थ्रू करना आता है तो ले जाएगा, पानी की बोतल लाके दे देगा, है ना, या जी। खुद से ले लेगा। अब बच्चों हाँ। को इतना भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है तो क्या करेगा, सिर्फ इरिटेट हो, हाँ। है ना। तो हाँ हमें जी। इन सेंसेस के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है कि कहीं यदि बच्चे को ये सेंसरी इश्यूज तो नहीं है। जी। जी। अब हम बात करें कि ये हाइपर सेंसेस होंगे, तो बच्चा सपोज लाइट के लिए, अगर साइट का बच्चे को है कि हाइपर सेंसिटिविटी, इसको हम इस तरह से समझें कि यदि कोई रोशनी नॉर्मल बल्ब लगा है, अब हमें वो दिक्कत नहीं कर रहा है, लेकिन जिसके लिए वो हाइपर है, यानी कि उसको कई ज्यादा गुना ज्यादा तेज रोशनी लग रही, तो उसके हाँ। लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ना। हाँ, उसके लिए तो प्रॉब्लम ही है, क्योंकि उसे बहुत तेज दिख रही है वो रोशनी। सिंपल अपने सब में भी सेंसरी इश्यूज का होता है। कई बार क्या होता है कि चेयर खिसकने की जो आवाजें होती है, बहुत कुछ लोग इरिटेटिंग। बैठे, हाँ। कभी किसी की बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, कुछ हाँ। लोगों को किसी की चीज छूने से इरिटेशन हो जाता है कि हाँ। किर हाँ की आवाज आ रही है। तो क्या होता है कि टॉलरेंस का लेवल है, अब जी। जिनकी हाई सेंसिटिविटी है उनको वही आवाज बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती है ना, हम्म। कई गुना ज्यादा लग रही। तो हम्म। इसमें क्या होगा कि उनको इरिटेशन हो रहा है। अब इरिटेशन एक सो कॉल्ड नॉर्मल व्यक्ति को हो रहा है, तो वो हाँ। अपना होगा इरिटेट, बट अपने को कंट्रोल कर लेगा। हम्म। लेकिन हमें किसके सामने क्या करना है, थ्योरी ऑफ माइंड, हम्म। सबके सामने क्या करना है क्या नहीं करना। अब जी। जिसको यहाँ सेंस की गड़बड़ है, उसके लिए क्या है, यार इरिटेट हो रहे हैं तो कूदना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ। फिर वो हाँ। छोटा बच्चा कर रहा है तो फिर भी चलेगा, आई मीन हाँ। सर्टन लेवल तक। वही जब 12-13 साल की उम्र में जब कूदा कादी करेंगे, जंपिंग करेंगे, तो कितना इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाए। हाँ इसलिए शुरू से ही इन सारी चीजों को समझें कि अगर बच्चे में इन सब सेंसेस के लिए हाइपर सेंसिटिविटी है या हाइपो सेंसिटिविटी है, या जी। तो जहां पे भी हमें लग रहा है कि बच्चे को ऑब्जर्व करें, अगर हमें इस तरह की चीज बच्चे को समझ में आ रही कि ऐसी है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें उस पर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जिसको बोलते हैं, सेंसरी को इंटीग्रेट करना, कि जी। एटलीस्ट इतना इंटीग्रेट करना कि बच्चे को वो उतना टॉलरेंस आ जाए। अगर हाँ। हमें लगता है कि हमारे बच्चे को लाइट से है और हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, शादी ब्याह में, पार्टीज में गए, बहुत हम्म। सारी लाइट चल रही है, बच्चा तो हाँ। घर में तो ठीक था, अब हाँ। वहां जाकर किसी ने चिल्लाना शुरू किया। पेरेंट्स को क्या होता है, पेरेंट्स को भी फ्रस्ट्रेशन आने लगता है हाँ। कि देखो घर में नेचुरल। अच्छा वाले, घर में अच्छे वाले रहते हैं, और कहीं ले जाओ तो वहां कूदना शुरू कर देते हैं। भाई हाँ, वहां बहुत ही जाके पता नहीं क्या हो जाता है। पेरेंट्स गंदा हो जाता है रियलाइज नहीं तो करते, उन्हें लगता है कि बच्चा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है। अब वो चूंकि फिर 10 लोग पूछने लगते हैं, तो फिर क्या होता हम्म। है, एम्बैरेसमेंट होता है। अब वो धीरे हाँ। धीरे पेरेंट्स, वो एक बच्चा जो है उसका जो डिसऑर्डर है, उसको जो डिसेबिलिटी है, वो धीरे धीरे पूरी फैमिली होने लग जाती है, वो सब हम्म। अफेक्टेड होते हैं ना। आना जाना कम कर देंगे, अरे भैया हाँ। रहने दो। कई बार क्या है, बच्चे अपने उसमें तो सही रहते, कोई गेस्ट आ जाता है तो बहुत चैलेंजिंग बिहेवियर्स करते हैं, हाँ। है ना? तो जी। इस तरह की भी जहां पे भी हमें लग रहा है कि बच्चा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई भी बिहेवियर है उसका एंटीसीडेंट क्या है, हम्म। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी A B C। और हम्म। कभी भी आप चाहें तो मैं उस पे एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे एक अलग से भी मैं सेशन कर सकती हूँ, है जरूर ना। जरूर, मोस्ट वो वेलकम, हम जरूर बहुत ज्यादा करेंगे। होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, हम्म। नेक्स्ट।
बिहेवियरल इश्यूज के ऊपर हमारी बैच फ्लावर रेमेडीज भी बहुत काम करती हैं। और अब आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे थे और उन बैच फ्लावर से उनका बिहेवियर काफी ठीक हुआ। आई डिड नॉट रियलाइज कि कोई ऑटिस्टिक टाइप की प्रॉब्लम है उनमें। आई जस्ट गेव द रेमेडीज अकॉर्डिंग टू द इमोशंस एंड द बिहेवियर व्हाट द पेरेंट्स टोल्ड मी, एंड देयर वर इम्प्रूवमेंट्स इन दैट। एक तो यही कान ढक लेना, फैल जाना, और पार्टीज में हाँ बिल्कुल मदर ने जाना ही बंद कर दिया था क्योंकि वो वहां जाके बहुत ही एब्रप्टली बिहेव करता था। तो फिर बिल्कुल, वो, कई मॉल में जाके बच्चे वो हो जाते हैं, इतनी बड़ी जगह देख लेते हैं, हाँ तो हाँ, वो तो एकदम से ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते बहुत परेशान हो जाते हैं। और बेड वेटिंग की हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है, बेड वेटिंग बहुत करते हैं कई बच्चे, 10-10 साल जी, तक करते हैं। 10 साल तक करते हैं, क्योंकि देखिए अर्ली इंटरवेंशन पे काम हो नहीं पा रहा, अगर हाँ बचपन गुजर गया डायग्नोसिस ढूंढते ढूंढते। जी एडोलसेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एडोलसेंट जी, एज, इसीलिए हाँ कॉम्प्लिकेटेड। सभी के लिए और अब होता है। हाँ, और सबके, और फिर अगर बच्चे में ऑटिज्म पे बच्चा, स्पेक्ट्रम पे बच्चा है, तो समझिए कि अडोलसेंट एज आने तक बच्चों में इतना अग्रेशन कई बार बढ़ जाता है, बहुत अग्रेसिव बिहेवियर्स आ जाते जी जी, हैं, है ना। तो हाँ वो, और फिर लाइफ टाइम एडल्टहुड है, फिर आपने मैनेजमेंट नहीं किया तो एडल्टहुड तक एकदम स्टैब्लिश बिहेवियर्स हो जाते हैं, हाँ, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अवेयर रहें। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी, मैं खुद भी पेरेंट हूँ, मेरा ट्रेनिंग इसी में है, 6 साल से काम कर रही हूँ। देखिए जी, हमेशा जो है, चिंता करना कोई सोल्यूशन नहीं है, चिंतन करिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक, आई एग्री विद। चिंतन करिए कि हमें कहाँ काम करना है ना। हाँ और हाँ, जब भी हम अपने, देखिए पेरेंटिंग तो वेरी डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट बहुत है। डिफ और ये स्पेशली डिफिकल्ट है। अगर कोई स्पेशल नीड चाइल्ड है तो फिर ज्यादा डिफिकल्ट है पेरेंट्स ज्यादा के लिए, डिफिकल्ट हो जाता है। है जी, ना। बट ये शिद्दत का काम, हाँ, ये शिद्दत का काम है। हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शिद्दत बिल्कुल है ठीक, ना। बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी पूजा पूजा करते हैं, रोजे रखते हैं, तो वो शिद्दत है ना, आस्था है। जी, इसलिए अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें। हाँ, हमारे पास जो होगा हम वही ट्रांसफर करेंगे। जब बिल्कुल ठीक, पेरेंट में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन ही पोर होता है बच्चे पे, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ट्रांसफर करेंगे। हम्म, और अगर जो हम है वही रिजल्ट, तो देंगे। जो हमारे वही पास तो, होगा वही तो देंगे। है ना। तो बिल्कुल, पॉजिटिव अप्रोच रखें। और इतने साल का जो मेरा अनुभव है, 96 से लेके अभी तक का, जी, एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर हमने 100% एफर्ट किए, इट्स हम्म, अ टीम वर्क। राइट, और देखिए, एक पेरेंट को सब कुछ बनना पड़ता है, थेरेपिस्ट हाँ, भी, साइकोलॉजिस्ट भी, एवरीथिंग, है ना। जी तो जी, हमने अगर 100% एफर्ट किए हैं, हमने प्रॉपर उसको थेरेपीज दिलवाई है, बच्चे में 100% रिजल्ट हैं। दैट्स वंडरफुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है जिसने मेरा दिल खुश कर दिया कि अगर पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि इनमें तो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो ये बहुत कष्टकारी है। तो इसीलिए कोई बिहेवियर आता है तो वो सर पकड़ के तो बैठ जाते हैं, बट हाँ, प्रॉब्लम को तो बहुत डिस्कस करेंगे, जी, सॉल्यूशन पे नहीं जाए। सॉल्यूशन पे नहीं जाते। सॉल्यूशन, हाँ हाँ वो लगता है अब ये बच्चा ये ऐसा कर रहा है, अब ये ऐसा ही करता रहे, नहीं हाँ ऐसा नहीं है। हाँ, फिर वो हर डिप्रेशन चीज, आता है, ये सोच के डिप्रेशन पेरेंट्स में आता है। फिर क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, अरे प्रेजेंट तो ठीक रखो, फ्यूचर तो अपने आप अच्छा होगा। जी जी, हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। इस तरह से हम इन सारी चीजों को, सेंसेस को समझे, बच्चे को, बच्चे के बिहेवियर्स को समझे, हम्म, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करें, तो रिजल्ट्स 100% होंगे। बहुत अच्छी बात है ये। और जितना अर्ली हम डिटेक्ट कर लें, जितना अर्ली एक्सेप्ट कर लें, पेरेंट्स डिनाइल मोड पे रहते हाँ, बिल्कुल हैं। और ठीक नो है। डाउट, इट्स अ ट्रॉमा, मैं कह सकती हूँ कि हाँ, हाँ ये हम लोगों को भी, जब 88 में, आप सोच सकते हैं ये सारी चीजें जब डायग्नोस हुई, फिर हाँ, हमने सब मैनेजमेंट बेटे के कराए, दोनों हाथ सर्जरीज हो गई, प्लास्टिक सर्जरी हो गई पैलेट की, देन वी
वी वर वेटिंग कि अब ये नॉर्मल जैसा कब हो। तब पता हाँ। चला कि हाइपोक्सिया की वजह से, ब्लू बेबी होने की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है और ऑटिज्म हम्म। विद सीपी। हम्म। मेन चीज क्या है कि आप डिनाइल में मत रहो, जो चीज जैसी है उसे वैसे एक्सेप्ट करनी है, हम्म। और जो उस ऊपर वाले का प्लान है उसे आप क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। हम्म। जितने भी पेरेंट्स हैं, वी ऑल आर सेलेक्टिव पेरेंट्स ऑफ गॉड। जी। अब सबऑर्डिनेट को काम कैसे देते हैं? ऐसे ही तो देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ये काम कर लेगा, इसको ये दे दो, उसको वो काम दे दो। हाँ, तो तो आपके जब अंदर उसने कुछ योग्यता देखी होगी ईश्वर ने कि आपको ये सेवा दी है उन्होंने। तो उस पे क्वेश्चन ना करें। हमारे बाद क्या होगा, हमें फुल डीवीडी बना के ईश्वर ने दीजिए, जी। है ना। हाँ, और प्रेजेंट अच्छा रखेंगे, फ्यूचर हमेशा अच्छा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो बस ये कुछ पॉजिटिव अप्रोच है। हाँ, नेक्स्ट मैम। जी। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग क्या है? अ लैक इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटिज्म कैन लीड टू द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल टू पुअर सर्विसेज एंड प्रोविजंस। क्योंकि सर्विसेज भी क्या है कि अभी अब हम अगर अपने लखनऊ शहर की बात करें तो वी आर ब्लेस्ड, है ना। बहुत सारे Okay. सेंटर्स हैं, बहुत कुछ है। इस समय की यदि हम बात करते हैं, जी। जी हाँ। आज हमारे जो जी। छोटे शहर हैं, अभी रिसेंटली बस्ती से एक पेरेंट हमारे पास 2 महीने छुट्टी लेके रह के नहीं है। अच्छा, थेरेपीज गवर्नमेंट के लिए। सेक्टर की टीचर है जी, लेकिन कोई सर्विसेज नहीं है। अब ये हाँ। कितने दुख की बात है बताइए, है ना। हाँ, बिल्कुल। और इवन वहां पीडियाट्रिशियन ने भी उनको यही कहा कि 3 साल का हो गया, कोई बात नहीं, बोल लेगा अभी। बट वो हम्म। माँ इतनी अवेयर थी, उसने कहा नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ। और वो यहाँ पे लेके आई। और जितनी अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा भाई, किसी के भी डेवलपमेंट में कच्ची मिट्टी होगी तो उस पे जो सुंदर आकृति बनेगी वो अलग ही होगी ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। नॉर्मल बच्चों को भी तो हम लोग फॉर्मेटिव हाँ। ईयर्स में ही तो सब कुछ सिखाते हैं। हम्म। तो वो और उसकी लाइफ में था। हाँ, स्पीच की प्रॉब्लम बहुत से बच्चों में होती है। अगर कोई और भी बाकी वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कई बार बोलने में सिर्फ उनकी जबान होता अटकती है। हाँ। है आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम। तो हाँ। व्हाट नीडेड इज अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, स्पीच थेरेपी। जी। स्पीच थेरेपी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। हम्म। स्पीच पे हम्म। कम्युनिकेशन काम, क्योंकि कई बार क्या है, ये सारे सेंसेस हाँ। पार्ट एक्टिवेटेड नहीं है, तो स्पीच में ये इन्वॉल्व है ना। जॉ हाँ। मूवमेंट नहीं है बच्चे का, हाँ, या है ना। टंग मूवमेंट प्रॉपर नहीं है। नहीं है तो हाँ। आर्टिकुलेशन कहाँ से आएगा बच्चे का। हम्म। हम्म। तो टंग की मूवमेंट एक्सरसाइज कराना, ये एक्सरसाइज कराना। जब हम कम्युनिकेशन पे बात करते हैं इन टर्म ऑफ स्पीच थेरेपी, तो व्हाट वी आर जी। यूजिंग, जितने WH आते हैं, यानी पिक्चर रीडिंग से जितने WH बनते हैं, व्हाट हाँ। इज दिस, क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है ना। हाँ। तो जितना हम कम्युनिकेशन के लिए पिक्चर बेस्ड करेंगे जी। उतना, क्योंकि ऑल आर बेसिकली वी ऑल आर विजुअल लर्नर्स। जो हाँ। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि यूट्यूब में से अपना निकाल लेता है, हाँ। वो कैसे हाँ। निकाल लेता है, वो आइकॉन देख के निकालता हाँ, है। राइट। विजुअल, जी। जी, विजुअल ज्यादा अपील करता विजुअल है। है। ट्रैफिक लाइट क्या विजुअल है। हम सब हम्म। ट्रैफिक लाइट देखते तो हमें कोई चिल्ला के बता रहा हो तो वो जी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा देन विजुअल के। विजुअल माहौल को आसान बनाता है। जी। तो हम बच्चों को विजुअल स्केड्यूल को यूज करें, जैसे कि हम्म। हम लोग अपने जमाने में पढ़ाई, या इवन सभी लोग करते हैं ना, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, देन ये टाइम हाँ, टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल अगर बनाते वो हैं। विजुअल होगा हाँ। तो वो माहौल को इजी बनाते, हम्म। हम्म। प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम्म। हाँ। ये हाँ। सारी चीजों का हम लोग अगर ध्यान रखें तो हम्म। हम लोग अपने फ्यूचर को, बच्चे जो हमारे स्पेक्ट्रम पे हैं, उनके फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं, है ना। जी। कि जिससे बच्चे में अर्ली इंटरवेंशन, OT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दैट इज मैंडेटरी फॉर हाइपर एक्टिव। ओके। क्योंकि क्लब की मैंने बात करी तो ADHD मैक्सिमम बच्चों के साथ क्लब होता है, स्पेक्ट्रम वाले बच्चों के साथ।
अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाँ। एपिलेप्सी ऑलमोस्ट 70% बच्चों में होता है, इनिशियली नहीं होता। अभी कल परसों ही हमारे 17 इयर्स के बॉय, एक जो स्टूडेंट है, उसको फर्स्ट टाइम सीजर आया। उसकी मम्मी बहुत परेशान हो गई, बोली अरे इसको तो कभी नहीं था बचपन से, कभी जी। भी हो सकता। तो ये किसी को जो हो सकता है, कोमोर्बिडिटी है, किसी को किसी भी हो सकता, किसी किसी को को भी भी हो कभी सकता। भी। हाँ। और चूंकि ये न्यूरोलॉजिकल है एंड एपिलेप्सी इज ऑल्सो न्यूरोलॉजिकल, तो ये बहुत क्लब करता है इन बच्चों। ओके। हाँ तो हाँ, हाँ, गॉट इन इट। सारी हाँ चीजों का हम कोमॉर्बिडिटी का ध्यान रखें। हाँ कोमॉर्बिडिटी में काम मेडिकेशन का रोल है, उस पे ध्यान रखें। अब सपोज बच्चे को अगर एपिलेप्सी है तो हमें मेडिकेशन करना ही है उसका, हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। तो रोल ऑफ मेडिसिन जहाँ आता है हमें वो भी करना। बट ऑटिज्म में कैसे काम करना है, वो सब कुछ हमारा जो भी थेरेपी बेस्ड है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज क्या होती है, जैसे आप बचफ्लावर थेरेपी पे काम कर रहे हो, अरोमा थेरेपी, दीज ऑल आर वेरी यूजफुल। जी। बट हर एक काम को शिद्दत के साथ करें, ये नहीं 2 दिन किया 4 दिन किया अब इससे तो कुछ हो नहीं रहा, अब नहीं होगा। तो या अगर हम उसको मेडिसिन लगातार करते रहना पड़ता है कुछ चीजों को। जैसे है हम ना, खाना खाते हैं, जैसे हम और डेली रूटीन का काम करते हैं, अगर जी उसी जी, प्रकार से हम इन थेरेपीज को भी करते रहें तो मतलब कोई हर्जा नहीं है, मतलब देयर इज नो साइड इफेक्ट विद दीज थेरेपीज एंड ऑल। और फिर सफलता तो निश्चित है। सफलता निश्चित है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आई डिड नॉट नो इट, कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों पे काम किया है और सक्सेसफुली काम किया है। और किसी का जी 3 महीने में ठीक हुआ, किसी का 6 महीने में ठीक हुआ, लेकिन एडीएचडी भी ठीक हुआ और ये कॉग्निटिव बिहेवियर भी ठीक हुआ। और ये सेंसरी जो आप बता रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स भी ठीक हुए हैं बैच फ्लावर थेरेपी से। एंड एरोमा थेरेपी ऑफ कोर्स आई एडेड जहां पर मुझे चल, लगा। तो तो ये भी एक। डेफिनेटली जब हम इस हाँ सिनेरियो को समझ लेंगे कि ये है क्या, तो हम हाँ। उसी हिसाब से बच्चे पे काम करेंगे। और किसी जी। भी हमें किसी टर्म से किसी उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हाँ। देखिए जैसे फिजिकल है, अगर किसी हम्म। को डायबिटीज हो जाती है तो क्या वो शर्माता है किसी किसी को बताने में? हाँ। नहीं नहीं, और बिल्कुल। चलता है तो 10 लोग ध्यान रखते हैं कि भाई तुम चीनी नहीं खाओ, वॉक हम्म। करो, हाँ मत खाओ, मत खाओ। तो हाँ इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें कि हमारे बच्चे में या हमारे अंदर कोई अगर इस प्रकार की कमी है, तो हर किसी में कोई ना कोई कमी तो है ही। तो यू सब शुड बी। अलग अलग। हाँ, और एवरी चाइल्ड इंडिविजुअल विदाउट, इज डिफरेंट। हाँ। इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और बच्चा बच्चा पहले है, उसकी स्पेशल नीड बाद में है। हाँ, ये भी एक बात है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चा तो वो है ही। बच्चा बच्चा पहले, फिर जो भी स्पेशल नीड है तो हमें उस हाँ। पे वैसे ही काम करना है कि हम्म। बच्चे को। और वैसे ही काम करेंगे तो आज की डेट में बच्चे दिल्ली जैसे शहर में ऑटिज्म वाले एडल्ट जॉब भी कर रहे हैं। वंडरफुल, बहुत ही अच्छी हमारा बात है। मैं यही आपसे एक पूछने वाली थी कि क्या हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं उसके साथ में। क्योंकि ये जो रेनबो सोसाइटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड, जो हमारा ये ऑल थेरेपीज अंडर वन रूफ का कॉन्सेप्ट है, हमारे 2 बच्चों की अभी हाँ, जॉब लगी है। एक की बहुत बढ़िया। एसआरएमयू में लगी है, हाँ, एक की रिलायंस ट्रेंड्स में लगी बहुत अच्छा, है। बहुत ही सुंदर। एकदम रेडी है नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत अर्ली अच्छा है, आप बहुत इंटरवेंशन। सुंदर काम आप कर रही हैं एक्चुअली, सोसाइटी के लिए और बच्चों के लिए। और इतने डिवोशन के साथ इतने साल तक काम करना आसान बात नहीं होती है। एक बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए, एक पैशन चाहिए। जी, ईश्वर ने चुना है इस काम के लिए, है ना, माय हाँ। सन इज माय इंस्पिरेशन। अब जब ईश्वर ने उसे चुना है कि मेरे द्वारा ये काम होना है, हम्म। फिर मैंने दोबारा पढ़ाई छोड़ने के 20 साल बाद मैंने दोबारा से बीएड किया, स्पेशल एजुकेशन में ऑटिज्म में डिप्लोमा किया, जी जी। एडीएचडी पर में हाँ मास्टर ट्रेनर किया। तो हाँ। वही है कि जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, आप उसको करो। और जी। वही है कि अगर हम करते रहेंगे लगातार, अब अभी अर्ली इंटरवेंशन सेक्शन से 3 बच्चों का हमारा मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन हुआ है, जो हमारे पास 2+ पे आ गए बहुत ही अच्छा है, अब वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे और उनका थे। डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से अच्छा होगा।
नेचुरली बहुत अच्छी बात है। The number of children affected with autism being reported, there is an urgent need to ensure the children should be given proper diagnosis along with early intervention and behavioral health therapy that will make a difference in their life. वही बात जो मैंने किया, जो कहा जितनी आपने। डायग्नोस कर लिया, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हाँ एक्सेप्टेंस खुशी के साथ होना चाहिए। हाँ ठीक है, हो गया बच्चा, क्या करें, पता नहीं क्यों हमें ही क्यों हो गया, सारे बच्चे तो ठीक थे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। नो, हाँ, खुशी के साथ एक्सेप्ट खुशी करना। के साथ एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और स्वाति जी, मैं बात करूं तो मैं कई ऐसी लेडीज को जानती हूँ जिनके हस्बैंड्स उन्हें सिर्फ इस वजह से छोड़ के चले गए कि वो बच्चा ऑटिस्टिक था, और वो उसको प्रॉपरली ब्रॉट अप करना चाहते थे, उसके साथ मेहनत करना चाहती थी, और उनके हस्बैंड्स नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो। तो बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, इवन मदर्स। हाँ, हमारा एक बच्चा है, उसकी मदर को जब ये डायग्नोसिस बना उसका, तो वो छोड़ के चली गई उसको। अब मदर्स भी दादा छोड़ के दादी चली जा सकती हैं। ऐसा भी है। हाँ, ऐसा तो भी है। वही, राइट, यू आर। बिल्कुल बहुत विडंबना है हमारे समाज में, हम कह सकते हैं इन चीजों के लिए। हाँ हाँ, तो बहुत ही यही सब विभिन्न देख हम कर रहते मुझे, हैं। हाँ, यही सब जी, अपने चारों तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस विषय में लोगों को सोचना चाहिए। चाहे मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो भी जिन थेरेपीज में मैं वर्क करती हूँ वो सब भी ऑटिज्म को सपोर्ट करती हैं ठीक करने में, मतलब ऑटिज्म को ठीक करने में हेल्प करती हैं। तो मुझे लगा कि जितना भी ईश्वर ने मुझे जो भी साधन बनाया है, तो मैं और ऐसे लोगों को जोड़ूं जो अच्छे काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, और लोगों को अवेयरनेस हो इसके बारे में। ये बहुत अच्छी पहल आपकी है और मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बीइंग अ सीनियर पेरेंट, जी हम लोग जितना ज्यादा यंग पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, उनको जी हाँ, बताएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे, बिग पिक्चर क्या है, बच्चे का बेटरमेंट, यस, चाहे जिस सेंटर पे भी जा रहा है वो हम्म, मैटर नहीं करता। हमें बच्चे हाँ के साथ कैसे लग के काम करना है, घर में भी एक होम बेस्ड हाँ प्लान होगा, तो हाँ अगर हम हाँ उसको करेंगे तो हमारे हाँ, बच्चे निश्चित तौर पे बहुत अच्छा बहुत करेंगे। अच्छा। शायद वो कहते हैं कि आपका प्लान हम्म, जो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ और भगवान ने आपको जो प्लान दिया, तो वो उनका प्लान तो जो ऐसा होगा जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली ईश्वर का प्लान तो अच्छा ही होगा। उसने कुछ अच्छा ही हो। उसने कुछ अच्छा सोच कर ही किया है, जो भी कुछ हमारे जीवन में किया है, और हमें एक दिशा दिखाई है कि हम कुछ जी, कार्य सोसाइटी के लिए कर सकें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से पूरी चीज़ एक्सप्लेन की, और स्पेशली जो लखनऊ में लोग हैं, और जो अब हमारे आस-पास के सिटीज़ में हैं या डिस्टेंस पे भी हैं, वो लोग अप्रोच कर सकते हैं आपके यहाँ, क्योंकि सारी थेरेपीज़ एक ही रूफ के नीचे हैं, सब कुछ उन्हें मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, एंड देन डेफिनिटली वो अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा और सुंदर बना पाएँगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जी, कभी भी कोई ऐसा कोई पेरेंट होगा तो मैं ज़रूर आपके पास भेजूँगी, और मैं खुद भी आपसे मिलने आती रहूँगी कि जी, जी, अ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ज़रूर, मतलब मेरी इच्छा रहती है कि जो लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं। अपने बच्चों की ब्रिंगिंग अप तो सभी करते हैं, जैसी भी कर पाते हैं। लेकिन कुछ दूसरों की भलाई के लिए भी अब आयु की इस अवस्था में मैं भी हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कुछ करके जाऊँ कि कुछ लोग जो हैं लाभान्वित हो सकें हमारे जीवन से। थैंक यू जी, वेरी जी, मच। थैंक यू सो थैंक मच यू, रजनी जी। थैंक यू।